नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश कोर्स बुक पेज नंबर 49 using A and N. Page number 50, let us speak. Questions. Page number 51, poem The Shell. Page number 52, poem Appreciation. Oxford NP English workbook page number 23, grammar. Page number 24, complete this story. Page number 25, let us write. And Oxford NP English reader book page number 23, 24, 25, lesson 4, a greedy rich man. Page number 26, let us read, learn words. And page number 27, color the picture. Let's get started. For that we are using Oxford NP English course book page number 49. Let us write using A and N. हमें यहाँ पर A और N को यूज करके लिखना है। 1. Look around the class. Now write the names of 5 things, people that you can see. You must use A और N. आपको अपने आसपास देखना है और 5 चीज़ें या 5 लोगों को देखकर उनके आगे A और N का वर्ड का यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, I can see a boy. 2. Riyaz and Riza have to clean their room. Help them put their things in the right place. Write the names with A or N. A few have been done for you. रियाज और रिया 2 बच्चे हैं यहाँ पर जिनको अपना रूम क्लीन करना है और जो चीज़ें बिखरी हुई है उनको राइट प्लेस पे उन्हें रखना है। अब आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है उन चीज़ों का, आपको इनके आगे ए और एन यूज़ करके यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कार। तो आपने पहले सीखा था लास्ट क्लास में कि ए किसके आगे यूज़ करते हैं और एन किसके आगे यूज़ करते हैं। एन किसके आगे यूज़ किया जाता है, जिस वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल में आता है उसके आगे एन यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जितने भी लेटर्स रिमेनिंग होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और उनके आगे क्या यूज़ किया जाता है, ए। तो यहाँ पे कार में सी है तो यहाँ पर आएगा ए कार। सेकंड, डॉल, ए डॉल। बुक ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ए बुक। उसके बाद है लैम्प, ए लैम्प। इंक पॉट, आई है इसलिए एन इंक पॉट। अम्ब्रेला, यू है इसलिए एन अम्ब्रेला। ऑरेंज, ओ है इसलिए एन ऑरेंज। बस, ए बस। पेन, ए पेन। 1. Role play with your partner and speak this aloud. आपको अपने पार्टनर के साथ इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और जोर से बोलना है। A. Do you like apples? Yes, I like apples. क्या आपको एप्पल्स पसंद हैं? हाँ, मुझे एप्पल्स पसंद हैं। B. Do you like beans? No, I don't like beans. क्या आपको बीन्स पसंद है? नहीं, मुझे बीन्स नहीं पसंद है। C. Do you like cherries? Yes, I love cherries. क्या आपको चेरीज पसंद है? हाँ, मुझे चेरीज बहुत पसंद है। यहाँ पर आपको 2 लोगों को एक सेंटेंस बोलना है और दूसरे को दूसरा। इस तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है।
टर्न टू योर फ्रेंड एंड आस्क हिम और हर मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन और आंसर बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। लेट अस लिसन। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस सुनाई देंगे, वो सुनने हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड्स एज यू लिसन टू अ पैसेज। इस पैसेज में जो जो वर्ड्स आपको इनमें से सुनाई दे, आपको उन्हें सर्कल करना है। Circle the correct words as you listen to a passage. I watched a show on the Animal Channel. I saw a parrot on a tree. I saw a bear near a cave. A deer was playing on the grass. Soon a fox came by. I saw a monkey too. A van came and left a rabbit at the national park. 1. Parrot. 2. Tree. 3. Bear. 4. Cave. 5. Deer. 6. Grass. 7. Fox. 8. Monkey. 9. Van. 10. Rabbit. The shell. Page number. One bright and sunny day, on the beach I went to play. Little by little, with my hand, in my bucket I filled the sand. Soon it was dark, there was no light. On the sand I saw something bright. Near my foot, a shell I found. It was big, shiny, and not so round. I held it up close to my ear. Oh, the waves were so near. एक दिन बहुत ही अच्छा दिन था, जिसमें बहुत ही बढ़िया मौसम था, सूरज निकला था। मैं बीच पर गई, वहाँ पर मैंने खेला। धीरे धीरे अपने हाथों से मैंने एक बकेट यानी बाल्टी में सैंड भरी। उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। बीच पर कोई भी किसी भी तरीके की लाइट नहीं थी। वहाँ पर सैंड पे, रेत पे मैंने एक कुछ चमकती हुई चीज़ देखी। मेरे पैरों के पास मुझे दिखा, वो था शेल। शेल यानी शंख। वो बहुत ही बड़ा था, शाइनी था, पर गोल नहीं था। मैंने उसे उठाया, अपने कानों के पास लगाया। ओ, कितनी तेज लहरों की आवाज़ है जो मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं। पेज नंबर 52, पोएम एप्रिसिएशन। 1. Where was the girl playing? गर्ल कहाँ खेल रही थी? A. In the playground. B. On the beach. C. In the garden. तो कहाँ खेल रही थी? बीच पर, on the beach. 2. How did she fill the bucket with sand? उसने बकेट में सैंड किस तरीके से डाली? A. With her hand. B. With a shell. C. With a cup. तो उसने अपने हाथों से रेत डाली, with her hand. 3. What sound did she hear in the shell? उसने शेल में कैसी आवाज़ सुनी? A. The trees. B. The sky. C. The waves. उसने कैसी आवाज़ सुनी? लहरों की आवाज़, the waves. 4. Read these lines. ये लाइनें पढ़नी हैं। One bright and sunny day on the beach I went to play. Did you notice the word day and play and with the same a sound? There are rhyming words. हमने जब ये पढ़ा तो इसमें आपने सुना कि डे और प्ले दोनों को बोलते समय लास्ट में ए का साउंड आता है। तो ऐसे शब्दों को जिनका साउंड सेम निकलता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? राइमिंग वर्ड्स। नाउ फाइंड एंड अंडरलाइन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपको अब पोएम के अंदर जो है इसी तरीके के सेम वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है और अंडरलाइन करना है। एक्टिविटी
Find and stick or draw pictures of 5 things that you can see on a beach on the picture given below. यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, आपको बीच पर 5 चीज़ें जो आपको दिखाई दे सकती हैं उनके या तो इस तरीके से फोटोज बनाने हैं या आपको उन चीज़ों को ढूंढकर उसके यहाँ पर उनको चिपकाना है. We are using English NP workbook, page number 23. Worksheet 4. Let us have lunch. Let us learn grammar. आज हम इसमें ग्रामर सीखेंगे. an का यूज़ आप पहले भी सीख चुके हैं. An is used before naming words that begin with the sounds a, e, i, o, u. N जो होता है वो उन वर्ड्स के आगे लगता है जिनकी स्पेलिंग a, e, i, o, u से शुरू होती है. ये a, e, i, o, u को वॉवेल्स कहा जाता है. A is used before naming words that begin with the remaining letters. A जो होता है उन वर्ड्स के आगे लगता है जिनकी स्पेलिंग ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू होती है. इन रिमेनिंग वर्ड्स को कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल्स एन आउल. यहाँ पर एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आउल की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है और ओ एक वॉवेल होता है इसलिए यहाँ एन लगेगा. फिर ए बैट. बैट की स्पेलिंग बी से शुरू होती है जो वॉवेल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है इसलिए यहाँ ए लगा है. ए डॉग. डॉग के अंदर डी से स्पेलिंग शुरू होती है इसलिए यहाँ पर ए लगा है. इसी तरीके से हमको ये भी सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन 1. राइट ए और एन बिफोर ईच वर्ड. यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स पढ़नी है और ए और एन क्या लगेगा वो यहाँ लिखना है. फर्स्ट ऑरेंज. ऑरेंज की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? ओ से, और ओ एक वॉवेल है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एन. नेक्स्ट डैश एप्पल. एप्पल की स्पेलिंग ए से शुरू हो रही है, वॉवेल है तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे? एन एप्पल. डैश लेमन. लेमन की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? एल से, तो एल जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ लगाएंगे ए लेमन. डैश टमाटो. टमाटो की स्पेलिंग टी से शुरू हो रही है, कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ लगाएंगे ए टमाटो. डैश डक. डक की स्पेलिंग डी से शुरू हो रही है, कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ लगाएंगे ए डक. डैश अम्ब्रेला. अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, एक वॉवेल है इसलिए यहाँ लिखेंगे एन अम्ब्रेला. डैश एग. एग की स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, ई एक वॉवेल है तो इसलिए यहाँ लगाएंगे एन एग. डैश रेनकोट. रेनकोट की स्पेलिंग आर से शुरू हो रही है, आर जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ लिखेंगे ए रेनकोट. पेज नंबर 24. क्वेश्चन 2. कंप्लीट दिस स्टोरी यूजिंग ए और एन. अब हमें यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जिसमें हमें ए और एन का यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. डैश ओल्ड लायन लाइव्स इन अ केव. यहाँ पर आपको डैश के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको देखना है. इसमें ओल्ड लिखा है, ओल्ड जो है वो ओ से शुरू हो रहा है तो ओ है वॉवेल इसलिए यहाँ पर आएगा एन ओल्ड लायन lives in a cave. The cave is in dash thick jungle. थिक को देखेंगे, थिक किससे शुरू हो रहा है? टी से. टी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए. The cave is in a thick jungle. The lion likes to eat dash small animal each day. Small को देखेंगे, एस से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे. But now he is old so he does not get dash animal every day. dash यहाँ पर के बाद एनिमल आ रहा है, ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसलिए यहाँ पर एन लिखेंगे. One day dash rabbit passes by that way. डैश के बाद रैबिट, आर कॉन्सोनेंट है यहाँ पर ए लगाएंगे. He hears dash sound from the cave. डैश के बाद साउंड है, साउंड जो है एस, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लगाएंगे. He peeps inside and sees dash dark.
डार्क को देखेंगे, डी जो है कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। शैडो इन द कॉर्नर ऑफ द केव, हु इज इट, ही आस्क्स इन डैश डैश लाउड वॉइस। डैश के बाद लाउड है, लाउड एल से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। आई एम डैश ओल्ड लॉयन, ओल्ड को देखेंगे, ओ है वॉवेल है इसलिए यहाँ एन लिखेंगे। आई एम हंग्री एंड वॉन्ट सम फूड टू ईट, विल यू ब्रिंग डैश एनिमल फॉर मी। एनिमल को देखेंगे, ए जो है वो वॉवेल है, यहाँ पर एन लिखेंगे। द रैबिट गिव्स दैट लाउड शाउट, लाउड को देखेंगे, एल जो है वो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे। नो 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 एंड रन्स अवे। स्पेलिंग्स, यूज द क्लूज टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है और इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। 1. इट इज़ वाइट वी ड्रिंक इट, ये सफ़ेद होता है और हम इसे पीते हैं, वो क्या होता है, मिल्क। इट इज़ ग्रीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्री, ये हरा होता है और ये एक ट्री का पार्ट होता है, क्या होता है ये, लीफ। यू गो टू हिम हर व्हेन यू आर सिक, जब हम बीमार होते हैं तो उसके पास जाते हैं, वो कौन होता है, डॉक्टर। यू गो हियर टू स्टडी, हम यहाँ पढ़ने जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल। पेज नंबर 25, let us write. 1. Read the words in the box. Now write 5 words that come after a in the first board. Then write 5 words that come after an in the second board. यहाँ पर हमको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके अंदर 2 हमें बोर्ड्स दी है। यहाँ से हमको 5 वर्ड ए के लिए सेलेक्ट करके यहाँ लिखने हैं जिनके साथ ए यूज़ होता है, और 5 वर्ड सेलेक्ट करके यहाँ लिखने हैं जिनके साथ एन यूज़ होता है। फर्स्ट इज आउल, आउल जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल है इसलिए ये एन वाले में आएगा। सेकंड ट्री, टी से जो शुरू हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है इसलिए ट्री ए में लिखेंगे। रैबिट आर से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए में लिखेंगे। एरो ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसलिए एन में लिखेंगे। एलिगेटर ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसलिए एन में लिखेंगे। आइसक्रीम आई से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसीलिए एन में लिखेंगे। कप सी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है ए में लिखेंगे। एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है, वॉवेल है इसलिए एन में लिखेंगे। जंगल जे से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए में लिखेंगे। टाइगर टी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए में लिखेंगे। तो 5 वर्ड्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन 2, पुट ए और एन एट द करेक्ट प्लेसेस इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट देम अगेन। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको ए और एन को सेट करके सही करके इन सेंटेंसेस को यहाँ पर दोबारा से लिखना है। ए, आई हैव बॉल, बॉल के आगे यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा, तो बी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। तो हमें यहाँ लिखना है आई हैव अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है। बी, दिस इज एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट को देखना है। एलिफेंट स्टार्ट ई से हो रहा है, ई वॉवेल है इसलिए यहाँ क्या लगेगा, एन। तो इसे लिखेंगे दिस इज एन एलिफेंट, ये एक एलिफेंट है। सी, शी हैज ग्रीन पेंसिल, हैज के बाद ग्रीन देखना है, ग्रीन जो है वो जी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ लगाएंगे ए। शी हैज अ
green pencil. D. This is apple tree. एप्पल को देखना है, ए वॉवेल है, यहाँ एन लगेगा तो यहाँ लिखेंगे दिस इज एन एप्पल ट्री. Now we are using Oxford NP English Reader Book, page number 23, lesson 4, A Greedy Rich Man. This is the story of a very rich man. Even though he was rich, he always wanted more money and more wealth. He was greedy and his riches never seemed enough. One day he was walking through his apple orchard, checking the harvest and counting the money he would make. Then suddenly, in the shade of a tree, he saw a strange looking creature. It was a fairy. The fairy was caught in a few tree branches. Realizing he had a fantastic opportunity to become rich, he asked the fairy for a wish in return for its freedom. He asked, "If I save you, you must grant me the power to turn all that I touch into gold." The fairy was tired of being stuck in the branches and readily agreed. The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about this new gift that he got. He could not hold back his excitement when the stones and pebbles he touched as he ran home turned into gold. It was amazing. Hearing his shouting and laughing, his wife and daughter rushed out of their room to see what was happening. His daughter ran to him excitedly, laughing out loud, seeing her father's joy. As soon as he bent down and scooped her up in his arms, she turned into a gold statue. The rich man cried. His wife cried, but their daughter did not move or respond. She was now a gold statue. The rich, greedy man realized his folly. He understood that he should not be greedy and should in fact help others too. He went to search for the fairy who had granted him this wish. After a few days, he found her in a nearby forest. He requested the fairy to take back this gift so that his daughter could return to her original form. He promised to be a good man. Seeing that the man was truly sorry, the fairy took back the gift. The man ran back to his house and saw all the pebbles that had turned to gold were back to normal. He entered his house and his daughter was waiting for him. He hugged her tightly. The man was never greedy again and shared his riches with everyone. Page number 23. A greedy rich man. एक लालची आदमी की स्टोरी आपको यहाँ पर बताई हुई है. वो आदमी जो है वो पैसे वाला तो रहता है, लेकिन उसको लालच बहुत रहता है कि उसके पास और भी ज़्यादा पैसा होना चाहिए. एक दिन वो अपने एप्पल के गार्डन में घूम रहा था और खेती कर रहा था और अपनी मनी को काउंट कर रहा था कि वो कितने पैसे इन एप्पल से बना लेगा. तभी सडनली उसको एक आवाज़ आती है एक पेड़ में से, जहाँ पर उसको एक फैरी दिखाई देती है इस तरीके से पेड़ में अटकी हुई. उसे एक रियलाइज़ होता है कि ये एक चांस है उसके लिए कि वो फैरी से ये विश मांग सकता है कि उसके पास और भी बहुत सारा गोल्ड आ जाए, पैसा आ जाए. तो वो फैरी से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो गोल्ड में चेंज हो जाएगी, जिससे मेरे पास और ज़्यादा पैसा होगा. पेज नंबर 24. वो फैरी से विश ये करता है कि गोल्ड में टर्न हो जाए हर चीज़. फैरी जो होती है वो बहुत थक जाती है पेड़ों में फंसकर, तो वो मान जाती है उसकी विश पूरी करने के लिए. जो लालची आदमी होता है, ग्रीडी मैन, वो दौड़कर अपने
घर की तरफ जाता है अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास, उन्हें ये बताने कि मुझे क्या गिफ्ट मिला है फेरी से। वो जब दौड़ता हुआ घर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि रास्ते में जितने भी स्टोन्स, पत्थर और उसके पैर में जो भी मिट्टी आ रही है वो सब गोल्ड में चेंज होती जा रही है, गोल्ड बनती जा रही है। तो वो बहुत खुश होता है और वो चिल्लाते हुए और हंसते हुए अपनी वाइफ और बेटी की तरफ दौड़ते हुए घर की तरफ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी और उसकी वाइफ जल्दी से रूम से बाहर आते हैं। खुशी के कारण वो अपनी बेटी को जल्दी से गोदी में उठा लेता है। तो वो उसकी बेटी जो है वो गोल्ड की स्टैच्यू यानी गोल्ड की मूर्ति बन जाती है, सोने की मूर्ति। उसे देखकर वो रोने लगता है, उसकी वाइफ भी बहुत रोने लगती है, लेकिन उसकी बेटी हिल भी नहीं पाती, कुछ बोल भी नहीं पाती। अपनी बेटी को देखकर उस ग्रीडी मैन को, लालची आदमी को ये रियलाइज होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है लालच करके। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से उसकी बेटी जो है वो क्या बन जाती है, स्टैच्यू बन जाती है। फिर वो अब फेरी को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करता है और चाहता है कि फेरी उसकी विश को कैंसिल कर दे कि वो उसको दिया हुआ गिफ्ट वापस ले ले। तभी कुछ दिन बाद उसको पास के जंगल में वो फेरी मिलती है। वो फेरी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपनी विश वापस ले ले और मुझे नॉर्मल बना दे और मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। फेरी जो है उसके देखकर ये समझ जाती है कि वो अब अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो उसकी विश को कैंसिल कर देती है, वापस ले लेती है। फिर वो दोबारा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि रास्ते में जो भी पत्थर वगैरह गोल्ड में चेंज हुए थे वो फिर से नॉर्मल हो गए हैं और उसी तरीके से उसकी बेटी भी नॉर्मल हो गई है और उसकी बेटी नॉर्मल होकर उसका इंतज़ार करती है और जैसे ही वो घर पहुंचता है ऐसे ही वो उसे टाइट हग करती है। पेज नंबर 26। Let us read. Read the story again. Are the following sentences right? Write why if they are correct or and if they are wrong. आपको वो स्टोरी दोबारा से पढ़नी है और इन सेंटेंसेस को चेक करना है कि ये सेंटेंसेस करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। अगर ये सेंटेंसेस राइट हैं तो उनके आगे हमें यहाँ वाई लिखना है और ये सेंटेंसेस अगर रॉन्ग हैं तो उनके आगे हमें यहाँ एन लिखना है। 1. Even though he was a rich man, he always wanted more money and more help. वो एक रिच मैन था लेकिन फिर भी उसे और ज़्यादा पैसा और दौलत चाहिए थी। तो ये राइट है, करेक्ट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे वाई। Second, the rich man was going to the market when he saw the ferry stuck in a wheel. वो जो रिच मैन था वो बाजार जा रहा था जब उसने उस फेरी को एक व्हील में फंसा हुआ देखा। तो ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे एन। Third, the rich man and his wife were very happy when their daughter turned into a golden statue. रिच मैन और उसकी वाइफ बहुत खुश हुए थे जब उनकी बेटी गोल्डन स्टेच्यू बन गई थी। तो ये गलत है, तो यहाँ लिखेंगे एन। Fourth, the rich man spent the rest of his days looking for the fairy who granted him that wish. क्या वो रिच मैन इंतज़ार करता रहा और ये देखता रहा कि वो फेरी उसे मिले जिसने उसकी विश पूरी की थी। तो ये गलत है, इसलिए यहाँ पर हम एन लिखेंगे। द रिच मैन डिड नॉट रियलाइज हिज फॉली. उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तो ये भी गलत है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए यहाँ एन लिखेंगे। 6. द रिच मैन्स डॉटर रिटर्न टू हर ओरिजिनल फॉर्म. क्या रिच मैन की बेटी वापस से नॉर्मल हो गई थी? तो यस हो गई थी, इसलिए यहाँ पे वाई लिखेंगे। लेट अस लर्न वर्ड्स. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पिकिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स में से आपको चूज करके सही वर्ड यहाँ लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 1. Hearing his shouting and laughing, his wife and daughter rushed out of their room to see what was happening. उसकी आवाज़, हंसी और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी और वाइफ जल्दी से क्या करने आए थे, रूम से देखने के क्या हो रहा है। तो यहाँ रशिंग आएगा या रश्ड आएगा? यहाँ आएगा रश्ड आउट ऑफ देयर रूम। 2. His daughter run or ran to him excitedly she saw seeing her father's joy. उसकी बेटी दौड़ती हुई आई एक्साइटेड में
और देखने आई कि उसके पिताजी इतने खुश क्यों हैं। तो यहाँ पर आएगा his daughter ran to him excitedly seeing her father's joy. Third, as soon as he bent down and picks her up in his arms, she turned into a gold statue. जैसे ही वो नीचे झुका और अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसकी बेटी गोल्ड की स्टैच्यू बन गई। तो यहाँ आएगा पिक्ड। पेज नंबर 27। 4. The rich man and his wife cried crying, but their daughter did not move. She was now a golden statue. जब उनकी बेटी गोल्डन स्टैच्यू बन गई तो उसके माता पिता रोए। तो यहाँ आएगा cried। But their daughter did not move. तो यहाँ पर आएगा उनकी बेटी हिली नहीं तो move। Let us do color the picture given below. यहाँ पर जो पिक्चर दिया है इसे आपको कलर करना है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment. Give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.